क्या मायने अब इसके, और अब ये सिचुएशन क्या है, जरा क्लियर कीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बोल रहे कि हमने सीज फायर करवा दिया, और अब ईरान के विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक हमारी सेना लड़ती रही इजराइल के खिलाफ। नमस्कार। जो आप कह रहे हैं कहीं हद तक सत्य है कि अमेरिका पहले से ही हर चीज में अग्रणी रहता है, और ट्रंप साहब का तो आप जबान देख ही रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, और उसका फिर बाद में पलट जाते हैं। तो अभी क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है अमेरिका के ने कि भाई हमने युद्ध विराम हो गया है, दोनों की सहमति से युद्ध विराम हुआ है, लेकिन ईरान ने साफ जाहिर किया है कि हमारी 4 बजे तक सवेरे हमारी सेनाओं ने अपना कार्रवाई करते रहे हैं और अपनी यानी सही पोस्चर में हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में स्पष्टता से ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है कि युद्ध विराम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आगे जो बार बार कहता रहा ईरान के अमेरिका को हम सबक सिखाएंगे, अमेरिका को ये करेंगे वो करेंगे, यदि इस तरीके की बातें होती हैं और आगे यदि वो ईरान अपने मंसूबे को बढ़ाता है तो युद्ध विराम किस बात का। अभी जो उनके विदेश मंत्री कराची वहां गए थे रशिया में, वो पत्र लेकर के गए थे, उस पत्र के में तमाम बातें लिखी हैं और उन बातों में रशिया ने क्या जवाब दिया है, सपोर्ट के लिए कहा है, नहीं कहा है, ऐसा कोई अभी तक विवरण नहीं आया है। यदि उसका विवरण आता है तो रशिया ने क्या कहा होगा, रशिया ने क्या कहा होगा कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं या मैं आपको सब वेपन्स देता हूं। सर, इसमें जानकारी ये भी थी कि रशिया की तरफ से जिस तरह से हेल्प की बात हम कहें, या फिर हमने देखा कि दोनों कंट्रीज के लिए अलग अलग जो कंट्रीज है साथ नजर आई, लेकिन जानकारी ये भी कि ईरान बहुत खुश नहीं था कि जिस तरह से पुतिन उनके साथ हैं इसे लेकर। दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। आप देखिए कि ट्रंप की तरफ से ये दावे तो किए गए, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई, और परमाणु फैसिलिटीज को लेकर, परमाणु हम देखिए कि पावर को अचीव करने को लेकर ही ये पूरी लड़ाई हुई। ईरान ने कहा कि हम इसे अचीव करके रहेंगे, इजराइल और अमेरिका ने कहा कि ये दुनिया के लिए खतरा है। अब जेडी वेंस कहते हैं कि परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। आपको क्या लगता है, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि परमाणु पावर को हम अचीव करके रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ईरान जो है ना, जब उसको दिखाई दिया कि भाई युद्ध होने वाला है, तो उसने अपने परमाणु हथियार या उनका जो यूरेनियम वगैरह वहां से हटा करके अलग रख दिया। दूसरा, जो B-2 बॉम्बर्स ने जो बॉम्ब डाले हैं 3 जगह पर, उन तीनों ठिकानों के अंदर वो नुकसान नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। आप देखिएगा, यानी जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर में या ये यूरेनियम में या कहीं भी ये लगती है तो उससे रिसाव होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं। और आपने देखा होगा कि इजराइल ने फिर दोबारा उन्हीं जगह पर जहां पर पहले खड्डे बने थे उस पर ही बॉम्ब का यानी मिसाइलें दागी हैं, जिससे कि ये यानी उनको और ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो, नुकसान हो, लेकिन वो भी नहीं हो पाया उतना। तो ये कहना कि उन्होंने यानी न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म कर दिया है, ऐसा तो लगता नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं कल रिसर्च करके देखा कि 1945 में एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी में कहा गया था कि जितने भर भी राष्ट्र ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, उस ऑयल प्रोड्यूस को सेल परचेज जो है डॉलर टर्म्स में होगी। उस समय भारत का 1 रुपया यानी डॉलर के बराबर 4 रुपए भारत के थे। उसके बाद में जब डॉलर की डिमांड बढ़ती चली गई, उस डॉलर की डिमांड बढ़ने से ऐलान के बाद कहीं ना कहीं जो अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत, उसमें भी थोड़ी गिरावट इस दौरान दर्ज हुई है। इसी बीच सर आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका। लेकिन जिस तरीके से अभी बहुत कंफ्यूजन की सर स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ट्रंप ने 6 घंटे का जिक्र किया था, लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं, तो क्या माना जाए 2 घंटे के भीतर कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए, तस्वीर वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में थी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया था, सीज फायर एग्रीमेंट ना हमने साइन किया ना पाकिस्तान ने साइन किया। क्या हुआ था, हॉस्टिलिटीज रुक जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अटैक रुक जाएंगे, और इसका इंडिकेशन
ईरान ने दे दिया है और इजराइल से आना बाकी है। ईरान ने इसका इंडिकेशन ये दे दिया है, उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अरगाची, उन्होंने ये कहा है कि हम लास्ट मिनट तक रेस्पॉन्ड करते रहे। मैं अपनी आर्मी को बधाई देता हूँ। अब ये लास्ट मिनट तक रेस्पॉन्ड करते रहे, इसका मतलब ये कि उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया, सीज फायर नहीं, स्टॉपिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज एक्सेप्ट कर लिया है। जी। इजराइल ने अब तक इसको हॉस्टिलिटीज हालांकि इजराइल की तरफ से नहीं हुई है, जो 4 बजे का टाइम दिया गया था उसके बाद में इजराइल की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ है। लेकिन इजराइल के सामने प्रॉब्लम ये है कि हॉस्टिलिटी तो रुक गई, लेकिन क्या हमारे जो लक्ष्य थे क्या वो पूरे हुए? यानी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कंप्लीटली तबाह करना, क्या ये पूरा हुआ? अमेरिका ने बेशक कहा कि हाँ मैंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया, सबने देखा भी जिस तरह से नतांज पे और फोर्डो पे और अस्फहान के ऊपर अटैक किए गए, लेकिन वो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किए गए। ये कोई गारंटी या सबूत नहीं मिल रहा है कि न्यूक्लियर मटेरियल, द फिशन मटेरियल, द यूरेनियम 235, वो जो 400 केजी बताया जा रहा था एनरिच यूरेनियम, क्या उसके ऊपर अटैक हुआ? अगर उस पर अटैक हुआ होता तो कुछ ना कुछ रेडिएशन हुआ होता। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, हम ग्राउंड रियलिटी की लगातार सर बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की जो कोशिश की, उसका मैं आपसे एक बार यहां पर पूरा नैरेटिव समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ट्रस्ट इन ट्रंप व्हाइट हाउस की तरफ से तो कह दिया गया और इससे पहले भी हम नहीं भूल सकते डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो क्या इसको हम ये समझे जो एक ग्रेट नेगोशिएटर की भूमिका दिखाने की डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड में कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें कामयाब होते हुए सर नजर आ रहे हैं क्या, अगर ये सच में युद्ध विराम हो जाता है? त्यागी सर। जी नहीं। क्या इंडिया ने ये मान लिया कि अमेरिका ने सीज फायर कराया था? बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के 1 दर्जन बार ये कहने के बाद भी कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर कराया, इंडिया ने बार बार ऑफिशियल लेवल पर भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी ये बता दिया कि नहीं, ये सीज फायर हमारा बाइलेटरल था। ऐसे ही ये सीज फायर की क्रेडिट लेने की एक उनकी आदत है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत तेज गति से एक्सपोनेंशियल वे में डिक्लाइन हो रही है। असलियत में अगर थोड़ा बहुत समय आने दीजिए, पता लगेगा तो ये लगेगा कि ये मध्यस्थता कतर ने की है, क्योंकि कतर एक छोटा सा देश है लेकिन बहुत ज्यादा अमीर देश है। और वो ऐसा देश है कि जिसमें जो नेचुरल गैस है उसका इतना उत्पादन होता है और अमेरिका उसमें पार्टनर है। सर एक बार माफी के साथ आपको मुझे यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। दर्शकों को एक बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं आपके पास। ईरान का एक और परमाणु वैज्ञानिक मारे जाने की खबर है। इजरायली हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की जान चली गई है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रेजा सादेगी की मौत की खबर यहां से निकलकर सामने आ रही है। अभी कुछ देर पहले हालांकि ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट जरूर सामने आया था, जिसमें सुबह 4 बजे तक के लिए वो ये कह रहे थे कि सैन्य अभ्यास जारी रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर इस वक्त ये है परमाणु वैज्ञानिक को लेकर कि उनकी जान यहां पर चली गई है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायली हमले में परमाणु वैज्ञानिक की जान चली गई है। हालांकि अभी कुछ देर इंतजार करना होगा, चीजें स्पष्ट जरूर हो जाएंगी कि अभी ग्राउंड रियलिटी इस वक्त किस तरह की नजर आ रही है। और इसी बीच देखो नीचे भी ब्रेकिंग चला रहे हैं, उसमें इजरायली डिफेंस फोर्स का भी अब जो स्टेटमेंट ऑफिशियल वो सामने आ चुका है। सीज फायर पर पहली बार इजरायली सेना का स्टेटमेंट सामने। और ये जो बड़ी खबर है, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि आईडीएफ ने कहा कि 50 मिनट में सीज फायर लागू होगा। तो एक तरीके से ईरान ने भी क्लियर कर दिया, अब इजराइल ने भी क्लियर कर दी, यानी कि यहाँ से पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर कि सीज फायर हो चुका है। दूसरी तरफ ये न्यूज कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की मौत हुई है, मारे जाने की खबर। हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार कनेक्टेड हैं। टीपी त्यागी सर, इस पर क्योंकि लगातार इस पूरे गतिरोध पर हमने देखा कि एक तरीके से पूरी जो मिलिट्री कैपेसिटी है ईरान की उसको तहस नहस की करने की कोशिश इजराइल ने की, चाहे वो पहले मिलिट्री कमांडर्स को मारना हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए साइंटिस्ट को मारना हो, इसके अलावा वहां के लॉन्चर्स को पूरी तरीके से तहस नहस करना हो। इस पर सर आपका रिएक्शन। और दूसरा ये कि अब इजरायली सेना का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है।
देखिए, इजराइल ने जहां तक ईरान की मिलिट्री को डीकैपेसिटेट करने का सवाल है वो उसने किया है। अगर ना किया होता तो इजराइल ने करीब करीब 100% एयर सुपीरियरिटी ईरान के एयर स्पेस में कैसे एस्टेब्लिश कर ली होती। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि इजराइल के जो भी एयरक्राफ्ट वहां गए उन्होंने एट विल, एट इंडिपेंडेंस, एट फ्री विल उन्होंने अटैक किए और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। दरअसल में ये गलती जो थी ये खुद ईरान की थी, क्योंकि ईरान ने जो अपनी पूरी ताकत थी वो दो चीजों पे लगाई, या तो अपने प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह, हुती और हमास को ताकत देने में, आर्म्स देने में, और या अपने मिसाइल और ड्रोन बनाने में। उसने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ताकत नहीं लगाई। जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम थे, पहले तो S-300 रशिया का, उसकी बैटरी उसने चाइना से मंगाई, उसके लोकल उसने स्पेयर अपने पास से लिए। यानी कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में लेह से लेके सनक्रीक तक एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया था, वो ये नहीं बना पाया, इसलिए ध्वस्त हो गया। इसलिए इजराइल ने वहां पर 100% किया। और इजराइल ने पहले ही दिन मोसाद की वजह से, उनकी इंटेलिजेंस की वजह से उसके 2 दर्जन करीब कमांडर मार दिए, मिलिट्री कमांडर, 1 दर्जन उसके करीब न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए। बिल्कुल। और एक और अपडेट जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं कि एक और ईरान में आप देखिए कि जो परमाणु वैज्ञानिक है उनके फिर से मारे जाने की खबर है। गोपाल सर, आपके पास आते हुए आप अमेरिका की भूमिका इसमें किस तरह से देख रहे हैं? मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आप शुरू से देखिए, जब सबसे पहले इजराइल अटैक करता है तो अमेरिका ये कहता है कि उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर बयान में बदलाव ये कि ट्रंप कहते हैं उन्हें पूरी जानकारी थी। फिर ट्रंप जब डिप्लोमेटिक टेबल पर बात करने की कोशिश करते यानी कि शांति वार्ता, वो रद्द होती है। तीसरी चीज ये कि इसमें ये भी सामने आता है कि ट्रंप 2 हफ्ते का मोहलत देते हैं, लेकिन फिर वो ईरान पर अटैक करते हैं और अब एक बार सीज फायर का जिक्र उनके तरफ से किया गया। देखिए, कहां तक सत्य है ये तो सामने आएगा जब तक इजराइल और ईरान दोनों ही नहीं कहते कि हमारा सीज फायर हुआ है। अभी अभी मैं दूसरी जगह देख रहा हूं कि अभी ईरान ने भी तमाम कई मिसाइलों का अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और इधर सीज फायर की बात कर रहे हैं। और उनके जो कर्नल टीपी सर ने जिस तरह बताया है बिल्कुल सटीक है कि वो यानी नुकसान इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत किया है, और उस नुकसान का भरपाई करना यानी उस नुकसान को झेलते हुए भी ईरान बार बार धमकी देता रहा है। लेकिन यदि सीज फायर हुआ है ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मिडिल ईस्ट के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए। अभी बात आती है ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब आप ऑपरेशन सिंदूर में ले लीजिए या उसके बाद में जो भी गतिविधियां हुई हैं उसमें जो जिस प्रकार से आपने बताया है, हर बार वो अपनी बातों को पलटते रहे हैं। लेकिन यदि उनके वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने कहा है कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इसकी अमेरिका की भूमिका क्यों इसके अंदर आती है? अमेरिका की भूमिका आने का संबंध ही नहीं है, ये तो 2 देशों के बीच की बात है। लेकिन क्योंकि वो अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं, दिखाते रहे हैं, अभी हर जगह अपना क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं अमेरिका, तो इसलिए ये यानी कहां तक आगे इसको देखा जाएगा। पूरा विश्व जो है इनके ऊपर बार बार कहता है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, और हर बार पलट जाते हैं। ट्रंप का रवैया हर बार सर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी देश हो।